साथियों, हरियाणा सरकार खिलाड़ियों तो ज़्यादा नशेड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान दे रही है या मामनी कंधे या बिल्डिंग कहने लग रही है। इस बिल्डिंग में जो सुविधाएं हैं वो नशेड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा भरपूर हैं, लेकिन यह बिल्डिंग बनाई गई थी खिलाड़ियों के लिए। कबड्डी एकेडमी है गांव पाई में जो निर्माणाधीन है और 2017 में घोषणा हुई थी और 2017 तय 2026 आ गया। सरकार की घोषणाओं में 7.25 करोड़ रुपये हर बार कहे हैं कि सफाई में खेल अकादमी के लिए हमने दे दिए, लगा दिए, लेकिन आज भी ये जर्जर हालात में है। आज विधानसभा में इसकी गूंज हुई। सबसे पहले तो ये देखियो कि क्या तो विधायक ने मांग करी है और क्या हमारे खेल मंत्री ने कहा है। सतपाल जाम्बा 116 हो गया। श्रीमान जी, माननीय सदस्य ने कबड्डी अकादमी के बारे में पूछा है। जिला कैथल के पाई में कबड्डी अकादमी भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। खेल विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग को 7 करोड़ 14 लाख रुपए इसके लिए जारी किए थे। इस राशि के अंतर्गत सिविल और बिजली कार्यों के लागत वृद्धि से जो स्वीकृति पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार को भेजी हुई है, उसका प्रस्ताव जो कि विचाराधीन है, स्वीकृति प्राप्त होते ही इसके 2 माह के अंदर इसको पूरा कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये सीएम अनाउंसमेंट है 2017 की और इस पे काम शुरू हुआ सितंबर 2019 और 90% काम जो कंप्लीट हुआ वो सितंबर 2020 तक। 2020 से लेके 2026 तक वो 10% ही काम पूरा नहीं हुआ। आज वो एकेडमी बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुकी है और वहाँ पे बहुत जंगल उग चुका है। जितनी बिल्डिंग बनी थी उससे बड़े वहाँ पे पेड़ उग चुके हैं। गांव पंचायतें कहती है या तो पूरा करो या जमीन वापस करो। ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, इसका 3 करोड़ 58 लाख का टेंडर लगा था, फिर बाद में वो 5 करोड़ के ऊपर चला गया। एनहांसमेंट के लिए सरकार के पास प्रस्तावित है, उसको अनाउंसमेंट करने के बाद और पूरे 7 करोड़ 12 लाख रुपए उसमें लगा दिए। साथियों, आपने देख लिया कि खेल मंत्री ने क्या जवाब दिया है। तो हमारे साथ है हमारे गांव पाई के 2 कबड्डी एनआईएस कोच हैं। बात करांगे इस कबड्डी एकेडमी के ऊपर। क्यों तो ये मांग उठी थी, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव ही नहीं है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी कबड्डी में इस गांव ने दिए हैं। तो मांग थी कोच साहब शुरू से ही कि हमारे गांव में एक छप्पर लगनी है। आज जो है कबड्डी मिट्टी का खेल मैट पर चला गया, तो हमारे गाँव में खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक छप्पर होना चाहिए। तत्कालीन जो विधायक थे दिनेश कौशिक से मांग करी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इतने ज़्यादा खिलाड़ी हैं आपके गांव में, तो यहाँ तो एकेडमी होनी चाहिए जी। तो दोनों लड़के और लड़कियों की नेशनल लेवल की जो फाइलें थी वो तैयार करके कम से कम 50 लड़कियों की फाइल थी, 50 लड़कियों की थी, सर्टिफिकेट लगा के हमने दिनेश कौशिक को दिए थे उस समय। तो उन्होंने मंजूर करवाई थी, 2017 में मंजूर हो गई थी और 2019 में काम शुरू हुआ था जी। तो क्या कहना चाहोगे कि क्या कुछ स्थिति है आज? देखिए, 2019 के बाद लगभग 2 साल काम यहाँ पर चला है। 2021 और 22 में बंद हो चुकी थी। उसके बाद अनेकों बार इस खेल एकेडमी को लेकर खेल प्रशासन से, जिला खेल अधिकारी से और हरियाणा सरकार से कई बार हम निवेदन कर चुके हैं कि सर इस खेल एकेडमी को पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 7 करोड़ नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आज ये अगर इसका काम देखा जाए तो उल्टा काम है। 90 आज मैंने हमारे जो खेल मंत्री है हरियाणा सरकार के गौरव गौतम जी, उनका वहाँ विधानसभा में अभी भाषण सुना था और बड़ा अचंभित हुआ कि वो अपने खुद ये बोल रहे थे कि 90% काम हो चुका है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे उल्टा हुआ है। अभी खत्म हो चुका है, बिल्कुल आपके सामने जर्जर अवस्था में है। चाहे वो अकोमोडेशन की बात है या वीआईपी जो हमारे टॉयलेट है उनकी बात है। बिल्कुल सामने की तरफ हमारे यहाँ एक हॉल है, कबड्डी के ग्राउंड है, स्टेयर है। यहाँ पर देखिए इतने कंकरीले व्यर्थ के जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये खिलाड़ियों के नहीं बल्कि नशेड़ियों की जगह बन चुकी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ अंदर इसके कितने टिक्के, स्मैक के पन्ने, और कई बार तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने भी बच्चों को पकड़ा है इस खेल अकादमी से जी। तो एक साहब क्वालिटी की बात करानी, 6 साल हो गए इसने बंद पड़ी है। 2020 में बंद हो गई थी, 21 तक लेकर 26 लग। तो इसकी क्वालिटी देखने लग रही है ना, जो ये सेट बना रखे हैं बच्चों के बैठने के, ये पत्थर अपने आप टूट टूट के डालने लग रहे हैं। मतलब यहाँ तो किसी की एंट्री हो भी नहीं लगे। देखिए वीरेंद्र जी, चलती का नाम गाड़ी है। अगर इसको हम लोग केयर नहीं करेंगे तो ये टूट के गिरेगी।
हमारा मकान अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो मकान भी गिर जाएगा। और इसको तो जर्जर अवस्था में पड़ी हुई को पूरे 6 साल हो चुके हैं। तो मेरा हरियाणा सरकार से पूरे गांव की तरफ से, हम 2 कोचेस तो यहाँ पे खड़े हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कई बार इसकी आवाज़ उठा चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं हरियाणा सरकार को और खेल विभाग को। और अभी पीछे माना था कि 2 करोड़ समथिंग पैसा आया है, वो तो इसी का पेंडिंग पड़ा है, इसी का पेंडिंग पड़ा ऐड होना चाहिए 3-4 करोड़ तो ऐड करके तब जाके इसका काम पूरा होगा। अगर ये तो 2 करोड़ तो 5 करोड़ लग लिया, 7 करोड़ अनाउंस हुए थे वीरेंद्र उसमें जी, से अगर बचे इसका हुए हैं। सर्वे दोबारा से स्पेशलिस्ट इंजीनियर या जेई साहब से, एसडीओ साहब से, अलग अलग खेल विभाग के जो या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है या फिर इरिगेशन है या पीडब्ल्यूडी है, अगर इसका दोबारा से सर्वे करवाया जाए तो अब 5 कम से कम भी करोड़ और लगेंगे। 5 करोड़ से अब हाँ। ज़्यादा पैसा लगेगा, तब जाके खेल अकादमी तैयार होगी। और जैसा आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश का गांव पाई सबसे बड़ा गांव जो कि कबड्डी का एक हब, उसको देखते हुए कौशिक सर ने भी हाँ भाई बहुत अच्छा यहाँ पे जो कबड्डी गेम जो यहाँ पर प्रमोट हो रहा है, तो उसको देखते हुए इस खेल कबड्डी को बनाने का निर्णय लिया था सरकार ने। तो जो आपके सामने आज आपने पूरी वीडियो बनाई है, ऊपर भी गए हैं आप लोग, और मैं तो हमारे माननीय विधायक जी से भी एक पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और अभी मैं एक विनती करता हूँ, विधायक जी आप आवाज़ उठा रहे हैं, मानता हूँ मैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पूरे गांव की तरफ से हम स्वागत करांगे और आपसे निवेदन करांगे कि सर दोबारा से या तो 2 महीने के अंदर इस अकादमी का कार्य शुरू हो जाए, अन्यथा फिर इसको हम पैड के ले जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो गांव वाले ही ले जाएंगे सर इसको। खेलने लग रहे हमारे सूखे धूप में तपन मैं लग ये रहे हैं, कह रहा हूँ जिंदा में तपन लग मैं रहे हैं ये हमारे कह रहा हूँ बच्चों कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा हुई थी, उन्होंने निर्णय लिया है यदि इसके ऊपर कोई एक्शन होता है ठीक, नहीं तो इसको पाड़ लो। क्योंकि हमारी जो 5-6 एकड़ जमीन ये भी बेकार पड़ी है। हमारे उधर गौशाला है उस साइड में, निर्णय लिया गया है कि इस पूरी जमीन को गौशाला को ही दे दो फिर तो 5 से 6 ग्राउंड हैं सर अपने गांव में जहां पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आज के समय में, लेकिन एक ग्राउंड पे भी न्यू देखा नहीं, छप्पर लगनी है, बारिश आ जाए या धूप में तो बच्चों को मैट डालने के लिए भी जगह नहीं है ना, मांग तो इसलिए थी। देखिए आप बिल्कुल बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक तो हमारा जो मिनी खेल स्टेडियम है जहाँ पर हमारे भाई दीपक कोच साहब है ना, इस कबड्डी कोच हैं, बिल्कुल फुल क्वालिफाइड है। यहाँ पर इनके पास खेल नर्सरी है बच्चों को, यहाँ पर ये इसके अपोजिट साइड है वो, यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना तो कई दिन के लिए ग्राउंड बंद हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर लगभग 150 लड़की आती हैं। आपने कई बार वहाँ कोई साइड नहीं है, कोई साइड नहीं है, लेकिन वहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हरियाणा स्टीलर के मैनेजर श्री हरिओम जी गोस्वामी का, जिन्होंने हमारे प्रो कबड्डी के प्लेयर हैं भाई संदीप सिंह जी, उनकी आग्रह पर वहाँ पर एक लाइटिंग लगाने का कार्य किया है। उससे भी अच्छा सेंटर चलता है हमारा पीएम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के अंदर, वहाँ पर भी 150-200 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ी स्कूल ने और वहाँ पे खिलाड़ियों ने वहाँ पर ग्रीन वैली है, वहाँ पर बहुत अच्छी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सरस्वती है, इंटरनेशनल स्कूल है, सभी प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं सबके अंदर हमारे यहाँ पर बॉयज या गर्ल्स सेंटर चले हुए और हैं। इस एकेडमी ना केवल गाँव पाई के बल्कि इस पूरे एरिया के और हरियाणा के खिलाड़ी खेलने थे। यस यस, यहाँ पर केवल पाई के ही नहीं वीरेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर ट्रायल बेस के ऊपर जो कबड्डी की प्रतिभाएं हैं उन बच्चों का 250 बच्चों की यहाँ पर अकोमोडेशन है। उस हिसाब से हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर ट्रायल लेके अकोमोडेशन रेजिडेंस बनी थी। पूरा हरियाणा प्रदेश का कोई भी कहीं से आके यहाँ पे ट्रायल दे सकता है, यदि वो डिजर्व करता है तो अकेडमी के लिए चयन होगा। साहब ये पेड़ बता रहे हैं कि कितने दिनों से ये काम बंद पड़ा है। सर ये पेड़ नहीं है तो देखिए बिल्डिंग से भी बड़ी बड़ी कीकर उग चुकी हैं जिनके ऊपर नुकीली कांटे और यहाँ पर आक डाक और अवैध बिल्कुल ये एकदम से अनावश्यक पेड़ पौधे उगे हुए हैं। जो कंटीले पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं ना, इसी तरह असामाजिक तत्व है वही आवा, इसमें कोई प्रयोग वाला तो इसमें अंधा कौन? सर यहाँ पर घुसते समय डर लगता है, आपने दिखा दिया होगा ना पूरा का पूरा सीन। देखिए यहाँ पर एक तो ये मतलब जंगल नहीं, इसके अंदर जहरीले सांप कीड़े कांटे भीड़ चंदैये छाते लगे हुए हैं पूरे के अंदर, आपने देखे होंगे। तो ये खेल अकादमी तो है ही नहीं, तो ये तो एक आवारा पशुओं का नशेड़ियों का अड्डा हो गया। ये एक एकेडमी तो एक दिखाने के लिए, इस तरह की बहुत से काम हैं जो सरकार बनाया के छोड़ दे है। आपने यहाँ पर देख लीजिए कि कम्युनिटी सेंटर भी है गाँव पाई में, एसटीपी वाटर उसकी बूस्टर दीवारें तक नहीं है, दीवारें तक नहीं है, उसकी भी अभी तक प्रयोग में भी नहीं आया। इसके बिल्कुल पूर्व साइड के अंदर यहाँ पर एक वाटर बूस्टर एसटीपी है और उसके लगता ही हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र कहते हैं, उसका भी यही हाल है। उसका बजट में जब भी
कैथल के अंदर कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता है उसमें अनाउंसमेंट में ये चीज़ आती है कि पाई के अंदर 7 करोड़ रुपए में हमने एकेडमी बना दी है बच्चों के लिए। वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस 2017 से 2026 तक चल रही है, जो कि एक साल में पूरी 2021 में तो ये एंड ओवर होनी थी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो गौतम जी ने कही है कि 90% इस एकेडमी का कार्य हो चुका है, वो सिर्फ कागजों में देखने के लिए है, वहाँ पर गलत रिपोर्ट गई हुई है। तो मैं खेल मंत्री से निवेदन करूंगा, आप और हमारे जो स्थानीय जुझारू जो हमारे एमएलए साहब हैं सतपाल जी जाम्बा, आप एक बार इस एकेडमी का कभी निरीक्षण करें तो आपको जो खुद आज पता चल जाएगा। खेल मंत्री का भी भाषण है ना, उसमें बात दिखाई दे रही है कि वहाँ जो बड़े अधिकारी हैं वो और जो मंत्री हैं वो ज़मीन पर जाके नहीं देखते कि कहाँ क्या काम चल रहा है आपका बड़े लेवल का, तो उनको पता नहीं है उनके लिए, इसीलिए सपनों में 90% काम पूरा हो गया। धन्यवाद करना चाहूँगा जिला खेल अधिकारी राजा रानी जी, जिन्होंने कल और परसों भी यहाँ पर आकर और बार बार पहले भी कई बार हमारी इस खेल एकेडमी की आवाज़ उठाई है, और वो यहाँ से बिल्कुल एक वीडियो क्लिपिंग और फोटो वगैरह करके लेके जाते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन ऊपर जाके वो रिपोर्ट फिर चेंज हो जाती है। ऐसा ही फिर वो ऊपर वाले हमारे जो खेल अधिकारी हैं वो शायद हमारे खेल मंत्री को या एमएलए साहब को वो रिपोर्ट देते होंगे ऐसी, जबकि ये उल्टा है, बिल्कुल पूरे का पूरा उल्टा है। आइए आप लोग पूरे प्रशासन से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर सर कुछ बातें कहने की होती, कुछ समझने की होती है, हर प्रकार के गलत काम हो चुके हैं जी। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि आप सर अगर आप इसको करते हो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर इसको पाड़ के ले जाओ जी। मतलब अच्छा काम करने के लिए ये चीज बनाई गई थी और बुरे तो बुरे काम ही रहा हुआ है, और तो इसीलिए तो गाँव का निवेदन है भाई, इसकी पैड लियो, इससे तो खरा। बिल्कुल, क्योंकि इसका पॉजिटिव की बजाय हमारा नेगेटिव, जो हमारा युवा समाज है वो नेगेटिव चला गया, उनको एक स्थान मिल गया, यहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है, यहाँ पे एक आज़ादी है नशेड़ियों की, गलत काम करने वालों की, हर प्रकार के जो गलत काम है ना यहाँ पर होते हैं। तो कोच साहब के कहना चाहोगे, जिस टाइम विधायक बने थे सबसे पहले यहाँ पे दौरा भी कराया था, उन्होंने कहा था कि इस एकेडमी को पूरा सबसे पहले फोकस करूंगा, और जो सीएम अनाउंसमेंट हुई थी न्यू कह कर दे कि मुख्यमंत्री का मुंह तो लिख गया तो पत्थर में लकीर हो पत्थर में लकीर होती है। लेकिन 1.5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री ने खुद अपने अनाउंसमेंट, और आज जो कह रहे हैं विधानसभा के अंदर की अभी प्रोसेस में है, जो ही प्रोसेस पूरी होगी मंजूरी मिलेगी तो इसको 2 महीने में करवा देंगे, तो मुख्यमंत्री के कहना भी मतलब कोई मायने नहीं रखता। फिर ये तो कथनी में और करने में बहुत बड़ा अंतर हो गया, वो तो ये कहावत तो लागू होगी फिर, तो इसका मतलब तो ये जिस तरह विपक्ष के विधायक है ना कि हमारा तो हाथ में झुंझुना दे रखा है, करण करुण ने कुछ नहीं, विधायक तो हमारा भी भाज्या फिरन लग रहा है, लेकिन ये झुंझुना तो सारे विधायकों का दे रखा है, मतलब सरकार ने कहा तो उनकी पार्टी का विधायक है, पहली बार विधायक बना बीजेपी से, तो झुंझुना तो फिर बीजेपी के विधायकों भी तभी दे रखे है सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने ही है बिल्कुल सारा कुछ। विधायक जी ने भी यहाँ पर एक नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार दौरा कर चुके हैं, आ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ पर क्या रुकावट है, फिर भी इसका काम प्रोसेस में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे विधायक जी का भी हाथ में झुंझुना ही है। और क्या का भी जोर लाग लिया, सीएम ने भी अनाउंसमेंट कर ली, फिर सरकार करके रही है, सरकार पर बनना नहीं है, सरकार करने की नीयत में नहीं है। देखिए ये तो सरकार ही जाने कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम और हमारे गांव के लोग एक बात जानते हैं, अगर इसकी प्रोसेस अगर इसका शुरू होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार से एक बार पंचायत के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप इसको स्टार्ट करो। अगर उस निवेदन के बाद भी 10-15 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इसको गांव वाले हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से 9 साल से इसकी प्रोसेस चल रही है, स्त्रियां तो लग है कि 100 रुपये गोजी में और 1000 की घोषणा कर दें सरकार, उन्होंने घुमाए जाए वह 1000 होंदे को नहीं और वहाँ सोनी में अटके खड़े रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साथियों देख सकें कि गाँव पाई में जो कबड्डी अकेडमी है कैथल जिला में, जब भी सरकार का कोई कार्यक्रम हुआ है तो बड़े खुले मन तक हुआ है कि गांव पाई के अंदर हमने कबड्डी एकेडमी बना दी है, बनने की तैयारी में 90% बन की है। तो 90% देश का भी 90% पर 5 करोड़ रुपये लग लिए सरकार के, लेकिन इस टाइम 2 करोड़ जो बचे हुए हैं उसी पर बात हो रही है कि जो 2 करोड़ बचे हुए थे वो लगेंगे। लेकिन आज ये जर्जर हालात में इसी हो गई है कि सारी पट पट कर ढहन लग रही है, सारे क्वाड डालिए, सारी खिड़की दरवाजे जो हैं जर ख़त्म हो चुके हैं, तो इस पर कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपये और लागेंगे जुई जाकर या खिलाड़ियों के खेलने लायक होगी। बिल्कुल आपके सामने देखिए, वाटर टैंक नीचे पड़े हैं टूट के, हवा में सब कुछ, यहाँ पर तूफान में सब कुछ, कोई भी व्यवस्था नहीं है। जी 2021 में अगर 2 करोड़ गल्ला ही गल्ला तो मिल जाते, हाँ, ये फिर हैंड ओवर हो सकता है। अब तो 5 करोड़ से ऊपर लगेगा बिल्कुल जी। तो साथियों भाई सरकार के मंत्री तक, सरकार के अधिकारियों तक जो से खेल तक जुड़े हुए हैं
ग्राउंड पे आकर कितना चेक करें कि अभी विधायक ने प्रश्न लगाया था तो उस प्रश्न के आधार पर यहाँ पे ऊपर से डिस्ट्रिक्ट आधार पर जो अधिकारी हैं, खेल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने यहाँ से तस्वीरें मांगी थी। तो यहाँ ग्राउंड पे आकर कोई नहीं देखता कि कितना काम हो रहा है, कितना होना चाहिए। तो हरियाणा प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे पूरे गांव की तरफ से कि सर इसको केवल और केवल फाइलों में ही नहीं बल्कि इसको रियलिटी आपके सामने है। तो हमारा निवेदन है कि हमारी इस खेल एकेडमी को बना दें, अन्यथा फिर इसको यहाँ से हटा दो। अपने गाँव में बडेरू कही कर देनी कहाँ हंसन का तो करण धरण का तो कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री पर लागू हो रहा, हंसा तो गणा है, करण धरण का ही काम दिखने लग रहे हैं। पुंडरी हल्के में 3 से 4 काम थे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शुरू करे थे, चाहे गांव पाई की कबड्डी एकेडमी है, चाहे देहड़ू का नर्सिंग कॉलेज है, सारे के सारे न्यू पड़े। विधायक का जोर लाग लिया लेकिन काम शुरू होने कुछ दिखता। मैं आपके संज्ञान में एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की ऐसी 2 एकेडमी आई थी। एक आई थी दोनों जिला कैथल के अंदर, गांव पाई के अंदर कबड्डी एकेडमी और हाबड़ी के अंदर हॉकी की एकेडमी। उस समय के हमारे जो खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह रिश्तेदार थे, हाँ थोड़ा सरदार, क्योंकि वो हमारा सरदारों का गाँव है और सरदारों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि एक बहुत ही जुझारू जाति हमारी है सरदार। और सरदार जी ने अपने सरदारों की एकेडमी चालू कर दी। हमारी का नहीं देखा। अरे ये देख लियो संदीप सिंह जी, आप भी इस खेल के माध्यम से, मैं शमशेर शेरी कबड्डी कोच बोल रहा हूँ और शायद आप मेरे को जानते होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपने कितनी बड़ी धोखाधड़ी हमारे साथ की है ये बिल्कुल आपके सामने ना बनती दिख दी रही ना लाता में, जो इसका 2 करोड़ की बात हो रही है नहीं, 2 करोड़ में तो इसका तो कुछ भी नहीं होता। थैंक यू। मतलब आज के जो विधानसभा का सत्र में प्रश्न उठाया गया था, 2 करोड़ की बात हुई थी कि 7 करोड़ 11 लाख समथिंग जो है इसके लिए अनाउंस हुए थे और जो 5 करोड़ लगभग लाग लिए थे, 2 करोड़ के आसपास की जो पेमेंट बची हुई थी उसी पे बात हो रही है। लेकिन जो खंडर हो गया 6-7 साल में, इस खंडर होने पर 3 से 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा लागेंगे। अगर उसकी मंजूरी नहीं मिलती है तो ये एकेडमी बच्चों के खेलने के लायक नहीं होगी। तो वीडियो ने शेयर करो भाई, तो तमाम मंत्री और खेल अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाओ कि विधायक का तो जोर पूरा लग रहा है। विधायक से हम नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार ने सबका हाथ में झुंझुना दे रखा है। गांव के प्रत्येक खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को भी निवेदन करेंगे कि दब के शेयर करो वीडियो को, ताकि इसकी आवाज सरकार के गूंगे और बहरे कानों तक चले जाए। पूरे हरियाणा के खेल प्रेमियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें कि सरकार खेलों के प्रति कितना समर्पित है और नशेड़ियों के प्रति कितना समर्पित है। कि नशेड़ियों के लिए तो सारे के सारे जो ये बड़े बड़े भवन बना रखे हैं, अधूरे छोड़ रखे हैं, इनमें नशेड़ियों के लिए तो खूब व्यवस्था है। गांव दर गांव, हर छोटे से छोटे गांव में जो है नशे के अड्डे हैं और या कहें कि ठेके तो हर गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन खेल ग्राउंड बड़े से बड़े गांव में नहीं पहुंचा है। यहाँ सपना दिखाया गया था, सपना सपना मात्र है। तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।